बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 10 चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन हमारा कंटिन्यू है और एक्सरसाइज नंबर 17.5 को हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को तमाम लेक्चर्स वीडियोस की सूरत में प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आज इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड्स कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि इफ़ रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई बराबर रहेगा 2x + 5 के इज़ इन सेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक रिलेशन है और इस रिलेशन में जितनी भी वैल्यूज़ ऑब्टेंड होंगी वो तमाम की तमाम z से ताल्लुक़ रखती हैं। z का मतलब इंटीजर नंबर, ठीक है जी। इंटीजर नंबर का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो नंबर्स मौजूद होंगे या जो नंबर्स ऑब्टेंड होंगे वो प्लस के नंबर भी हो सकते हैं, माइनस के नंबर भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड रेंज को मालूम करें इफ़ डोमेन इस, अगर डोमेन की वैल्यू ये है, राइट। सबसे पहले तो डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि डोमेन और रेंज क्या होती है। देखिए, जब हम कोई रिलेशन बयान करते हैं तो उस रिलेशन में बेसिकली दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद होती हैं, ठीक है। पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y। ये जो x हमारे पास मौजूद होता है इसे हम कहते हैं डोमेन, राइट। और ये जो y हमारे पास मौजूद होता है इसे हम कहते हैं रेंज, राइट। पहला वाला नंबर डोमेन कहलाएगा, दूसरा वाला नंबर रेंज कहलाएगा। कॉमा से पहले डोमेन, कॉमा के बाद रेंज, ठीक है। इसको आप याद इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखते हैंगे, ABCD लिखते हैंगे तो पहले क्या आता है डी फॉर डोमेन, तो पहला नंबर डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। R जो है वो D के बाद आता है, तो इसका मतलब बाद वाला नंबर रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। ये इसको समझने की एक छोटी सी ट्रिक है जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। अब सवाल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड रेंज को मालूम करें, और रेंज को मालूम करने के लिए हमारे पास डोमेन मौजूद है, ठीक है। अब देखें, इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर जो रिलेशन हमारे पास मौजूद है उस रिलेशन के अंदर एक अदद इक्वेशन मौजूद है और वो इक्वेशन क्या हैगी? y = 2x + 5। इसमें डोमेन भी मौजूद है और रेंज भी मौजूद है। तो रेंज मालूम करने के लिए हमें इस इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना होगा। तो हम इक्वेशन उठा लेते हैं, y = 2x + 5। अब यहाँ पर y यानी रेंज की वैल्यू को मालूम करने के लिए हमारे पास x होना चाहिए, यानी डोमेन होना चाहिए। तो देखें, आपके पास डोमेन की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है -2, -1, 0, 1, 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन पुट x = -2, -1, 0, 1 और 2। x जो है वो डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा हम x की वैल्यू को ये तमाम नंबरों की सूरत में पुट कर सकते हैं। अब हम एक एक करके नंबर्स को पुट करते चले जाएंगे और अपनी रेंज को मालूम करते चले जाएंगे। पुट x = -2, y अपनी जगह पर एज इट इज़, 2 एज इट इज़, x की जगह पर -2 प्लस का 5, राइट। आगे मैं मज़ीद सॉल्व करूँ तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 5, 5 - 4 1। तो हमारे पास y की पहली वैल्यू यानी रेंज की पहली वैल्यू हासिल हो जाएगी 1। इसी तरीके से -2 के बाद अब हम दूसरे नंबर को पुट करेंगे। पुट x = -1, तो y = 2 ब्रैकेट -1 प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस 2 × 2 + 5। मज़ीद इसको आगे हल करें तो 5 - 2 3। हमारे पास y की दूसरी वैल्यू भी ऑब्टेन हो गई। इसी तरीके से अब हम तीसरी वैल्यू को पुट करेंगे। पुट x = 0, तो y = 2, x की जगह पे 0 + 5, 2 0 0 हुई है प्लस का 5 और 5 + 0 5। तो ये हमारे पास y की तीसरी वैल्यू भी हासिल हो गई। इसके बाद अब हम पुट कर देंगे x = 1, तो y = 2, x की जगह पर 1 प्लस का 5,
मज़ीद आगे हल करें तो 2 1 2 प्लस 5 और 2 + 5 7। ये हमारे पास रेंज की चौथी वैल्यू भी हासिल हो गई। इसके बाद अब हम पुट कर देंगे x = 2, तो y = 2 ब्रैकेट 2 + 5, 2 2 4 + 5 और 4 + 5 बराबर हो जाएगा 9 के। तो रेंज हमारे पास हासिल हो गई जो कि y को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, रेंज की वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई 1 3 5 7 और 9। ये हमारा आंसर। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास मौजूद है जो कि किताब के अंदर गिवन है। मैं एक नज़र किताब को उठा के इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि फाइंड डोमेन को मालूम करें इफ़ रेंज की वैल्यू बराबर है 11 13 15 और 17। ठीक है जी, रेंज की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, डोमेन हमें मालूम करनी है। डोमेन मालूम करने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ से x की वैल्यू को मालूम करना है और रेंज हमारे पास मौजूद है। रेंज का मतलब y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। y की वैल्यू 11 13 15 और 17 है। ठीक है जी, ये हमारे पास रेंज की वैल्यू हासिल हो गई। अब सवाल में हमारे पास एक अदद इक्वेशन मौजूद थी। पहले हम उस इक्वेशन को कॉल अप कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास मौजूद थी y = 2x + 5। यहाँ से हम x की वैल्यू को मालूम करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें इक्वेशन को स्लाइटली चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज इस तरह से होगा, प्लस का 5 इक्वल की दूसरी तरफ जाकर माइनस का 5। तो y - 5 = 2x और x मालूम करने के लिए 2 को हटा देंगे, 2 मल्टीप्लाई करता है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो y - 5 / 2। राइट। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे और अपने आंसर को ऑब्टेन करेंगे। आंसर को ऑब्टेन करने का मतलब क्या है कि हम अपने डोमेन को फाइंड करेंगे। अब डोमेन को जब हम फाइंड करने के लिए जाएंगे तो पुट करवा सकते हैं हम y बराबर 11 पे। तो ये आ गया x = 11 - 5 / 2। 11 में से 5 को माइनस करवाएंगे, बचेगा 6 / 2। 6 को 2 से डिवाइड करवा देंगे, हासिल हो जाएगा 3। ठीक है जी। इसके बाद हम पुट करवा देंगे y = 13। तो x = 13 - 5 / 2। 13 में से 5 को माइनस करेंगे, बचेगा 8 / 2 और 8 / 2 का मतलब 4। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसी जगह पे मैं सवाल को हल कर देता हूँ। पुट करवाएंगे y = 15। तो x बराबर आ जाएगा 15 - 5 / 2। 15 में से 5 माइनस करेंगे, बचेगा 10 / 2 और 10 / 2 का मतलब 5। देन अब हम आखिरी नंबर को पुट करवा देंगे, पुट y = 17। ठीक है जी। तो x = 17 - 5 / 2। 17 में से 5 को माइनस करेंगे, बचेगा 12 / 2 और 12 / 2 का मतलब 6। तो हमारे पास डोमेन की वैल्यू हासिल हो जाएगी। डोमेन का मतलब x की वैल्यू पहले हमारे पास हासिल हुई 3, इसके बाद 4, फिर 5 और फिर 6। ये हमारा आंसर। और यहाँ कर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है इफ़ x y रिप्रेजेंट ऑफ w। ठीक है जी, x और y जो हैं वो w को रिप्रेजेंट करते हैं। x और y w को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि ये x और y की जो वैल्यू होगी वो होल नंबर्स में से होगी। ठीक है,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और सो ऑन, जहाँ तक होल नंबर जाते हैं। होल नंबर की वैल्यू हमारे पास जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है एक्स और वाई को। अब क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। आप डोमेन मालूम करें और रेंज को मालूम करें, और इसके लिए हमारे पास दो अदद रिलेशंस मौजूद होंगे, एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट हो रहा है इस इक्वेशन के ज़रिए 3x + y = 13। तो 3x + y = 13। अब यहाँ पर हमारा काम क्या होगा कि x और y की दो ऐसी सूटेबल वैल्यूज़ को पुट करवाया जाए जिनको हम सॉल्व करें तो आंसर 11 के बराबर है। ठीक है जी, x और y की दो ऐसी सूटेबल वैल्यूज़ जो कि प्लस होने के बाद क्या बना दें, 11 बना दें। अब इन वैल्यूज़ को ढूंढने कहाँ से हम, सवाल ये पैदा होता है। तो क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया था कि W जो है वो एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है, और W होल नंबर होता है, और होल नंबर हमारे पास ये तमाम मौजूद है। ठीक है जी, अब देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 3x का मतलब 3 और x के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, कुछ भी ना होने का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अब हम x की एक ऐसी सूटेबल वैल्यू को पुट करेंगे जो कि 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब 0 को तो हम पुट नहीं करवा रहे क्योंकि 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, और तो हम क्या काम करेंगे, 1 को ले लेते हैं, प्लस का साइन, 3 बन रहा 3, हमें क्या बनाना है 11। तो 11 बनाने के लिए अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक सूटेबल नंबर हमारे पास मौजूद होना चाहिए जो कि y को रिप्रेजेंट करे। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं 8, 3 + 8 बराबर हो जाएगा 11 के, तो y की जगह पर 8। तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि x की वैल्यू किसके बराबर नज़र आ रही है हमें 3 के, और y की वैल्यू किसके बराबर नज़र आ रही है 8 की। तो हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों वैल्यूज़ हासिल हो गए। इसके अलावा अगर हम पुट करना चाहें यहाँ पर वैल्यूज़, तो देखें x की जगह पे मैं 0 पुट कर देता हूँ। 0 पुट करने के बाद 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा था 3 से, ठीक है जी, प्लस, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली 11 को भी पुट कर सकता हूँ, राइट। 3 0 0 + 11 = 11। तो ये x 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, और 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को। तो यहाँ पर डोमेन और रेंज 11 और 0 और 11 भी हो सकती हैं। लिहाजा जब हम यहाँ पर डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन बराबर आ जाएगी हमारे पास, डोमेन का मतलब x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 के, और जब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज बराबर आ गया y के, और y की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 8 के। तो x, y बराबर हो जाएगा 3, 8 के, जो कि आपका आंसर है। अगर आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करना चाहें, यानी आप किताब के अलावा कोई और आंसर लेकर आना चाहें, तो आप इंडिपेंडेंट हैं किताब के अलावा भी किसी और आंसर को लाने के, क्योंकि सेट्स के अंदर जब हम रिलेशंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो रिलेशंस के अंदर बहुत वैरायटी मौजूद होती है, और इसमें हम अपने हिसाब से काम अंजाम दे सकते हैं। तो देखें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वाले हिस्से की, तो मुझे नज़र आ रहा था कि डोमेन जो है वो बराबर रहेगी 0 के, और रेंज जो है वो बराबर है 11 के। तो x, y बराबर आ जाएगा 0, 11। आपका एक आंसर ये भी हो सकता है और आपका एक आंसर ये भी हो सकता है, और इसके अलावा भी अगर आप कोई नंबर पुट करके आंसर लेकर आना चाहें तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसके सेकंड पार्ट को लेकर चलेंगे तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या मौजूद है 11x - y = 6। यानी यहाँ पर अब आपको दो ऐसे सूटेबल नंबर्स को पुट करना होगा जिनको माइनस करने के बाद आप 6 हासिल करें। ठीक है जी, अब चूँकि x और y होल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है,
और यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड पर जो आंसर आएगा उसमें नज़र आ रहा है कि y प्लस का आएगा, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी और y की वैल्यू छोटी होगी। फ़र्ज़ करते हैं कि x के लिए मैं इन नंबरों में से सबसे पहले पुट करवा देता हूँ 9 को, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास 9 माइनस का साइन। अब यहाँ पर मुझे y की एक ऐसी सूटेबल वैल्यू को पुट करना होगा अपने होल नंबर में से जिसको मैं 9 में से माइनस करूँ तो 6 हासिल हो जाए। तो देखिए मेरे पास एक आइडियल वैल्यू नज़र आ रही है 3, तो मैं क्या काम करूँगा, इसमें से 3 को माइनस कर दूँगा। 9 में से 3 को माइनस करूँगा तो क्या हासिल हो जाएगा 6। तो मैं यहाँ पर ये बात क्लियरली लिख सकता हूँ कि डोमेन यानी x की वैल्यू बराबर है 9 के और रेंज यानी y की वैल्यू बराबर है 3 के। तो x कामा y यहाँ बराबर आ जाएगा 9 कामा 3 के और ये हो जाएगा आपका जवाब। इसके अलावा भी आप यहाँ से नंबर ऑफ़ पेयर्स को ढूंढ सकते हैं। यहाँ आने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आपको बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ अगले सवालात को लेकर हाजिर होंगे। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।